के इस नए दिन की और अपने इस सेशन की एक भरपूर ऊर्जा के साथ। और उम्मीद करती हूँ कि आप सभी लोग जो मुझे यूट्यूब पर सुन रहे हैं और मेरे इस लाइव सेशन में हैं, वो भी इस ईश्वरीय भरपूर ऊर्जा से भरे होंगे, वो भी एक नई ऊर्जा के साथ अपने इस दिन को जीने के लिए पूरी तरह से तैयार होंगे। तो आज हम बात करेंगे, कल हमने बात की थी बिलीफ्स के बारे में। आज हम बात करेंगे बिहेवियर्स के बारे में। कौन कौन से ऐसे बिहेवियर्स हैं हमें खुद को चेक करना चाहिए, जिनसे हम ये समझ पाए कि क्या हम वाइस और मेच्योर हैं अगर हम ऐसे बिहेवियर्स करते हैं। ये कौन से बिहेवियर्स हैं? तो मैं आपके साथ कुछ बिहेवियर्स को शेयर करूंगी, जिसमें सबसे पहला बिहेवियर है कि कहीं पर भी किसी भी सिचुएशन में जब आप किसी से बात कर रहे होते हैं तो आप अपना आपा नहीं खोते, आप सेल्फ कंट्रोल में होते हैं। कोई भी बात हो रही है, अच्छी बात हो रही है, पॉजिटिव बात हो रही है, या कुछ नकारात्मक भी हो रही है, कुछ चैलेंजिंग भी हो रही है, तो भी क्या आप अपने आपे में रहते हैं? खुद से पूछिएगा। क्योंकि यहाँ हम अपने आप से पूछ रहे हैं, किसी दूसरे को चेक करने से हमारे जीवन में हमें लगता है बहुत बड़ा परिवर्तन आ जाएगा कि ये सुधर जाए भाई, मेरी जिंदगी बदल जाएगी। ज्यादातर लोग इसी गलतफहमी में जी रहे होते हैं, क्योंकि उसका व्यवहार किसी के लिए अलग होगा, मेरे लिए अलग होगा, क्योंकि उसके व्यवहार को देखने के बाद मैं अपने भीतर जो कहानी बनाती हूँ, मैं उसका जो मतलब निकाल लेती हूँ, वो मतलब मेरी जिंदगी को बना देता है। वो मतलब यानी कि वो अंदर की कहानी मेरी जिंदगी को बना देती है। तो किसी दूसरे को सुधरने की, किसी दूसरे को चेंज होने से मेरे जीवन पे कोई बहुत बड़ा परिवर्तन नहीं आएगा। ये सिर्फ मेरी गलत फहमी है कि वो सुधर जाए तो मेरी जिंदगी बदल जाएगी। मेरी जिंदगी की पीस, मेरी जिंदगी की खुशियां मेरे ऊपर डिपेंड करती हैं, मेरे बदलाव पे, मेरी ट्रांसफॉर्मेशन पे डिपेंड करती हैं कि मैं कितनी ट्रांसफॉर्म हो रही हूँ। तो पहली चीज खुद को चेक करेंगे कि क्या हम अपने आपे में रहते हैं क्या। कोई भी बात हो गई, आपा तो नहीं खोते, क्योंकि जब हम अपना आपा खो देते हैं तो हमारा ब्रेन हमारे कंट्रोल में नहीं होता और हम कुछ भी कर जाते हैं, जिसके लिए कई बार हमें बाद में पछतावा होना होता है। और कई बार आपा खोने के बाद हम वो सब नहीं कर पाते जो हम कर सकते थे, तो भी हमें पछतावा होता है कि काश मैंने ये उस समय कर लिया होता, या काश मैंने उस वक्त उस इंसान से इतना गुस्सा ना किया होता, तो मेरा रिश्ता खराब ना होता, मुझे ये लॉस ना होते। तो चेक करेंगे कि क्या आप अधिकतर अपने जीवन की परिस्थितियों में अपना आपा खोते हैं या नहीं खोते हैं। दूसरा, कठिन समय जब भी आता है तो क्या आप शांत और संतुलित रहते हैं? दोनों बातें एक दूसरे से अ, लिपटी हुई हैं, एक दूसरे में पिरोई हुई हैं, लेकिन दोनों बातों में थोड़ा सा अंतर है। तो कठिन समय में भी क्या आप शांत और संतुलित रहते हैं, या होपलेस हो जाते हैं, या आप इरिटेटिंग बिहेवियर करने लगते हैं? क्या आप ऐसा करने लगते हैं कि सामने वाला कहता है कि ये क्या है, ये इंसान, इसे होशो हवास ही नहीं है किसी चीज का। तो क्या हम संतुलित और शांत रहते हैं अपनी कठिन परिस्थितियों में भी? जीवन में अगर कुछ बहुत टफ चल रहा है तो उस समय में भी हम क्या शांत और संतुलित रहते हैं? ये हमें खुद से पूछना है, खुद को चेक करना है, पूछना भी नहीं है, चेक करना है। तीसरी चीज जो मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगी कि हम क्या वास्तव में वही सुनते हैं जो हमसे कहा जा रहा है? क्योंकि 90% लोग उसे सुन के कुछ मतलब लगा लेते हैं और उसे सुन लेते हैं। जो सामने वाले ने बोला, उसके बाद में उन्होंने उसको कुछ समझा और उसको ही सुनते हैं। वो जो बोल रहा है उसे नहीं सुनते। तो क्या हम भी ऐसा करते हैं, या हम वास्तव में वो ही सुनते हैं जो हमें कहा जा रहा होता है? ये हमें खुद को चेक करना है, क्योंकि कई बार हम अर्थ का अनर्थ कर देते हैं और जिंदगी बहुत अपनी भी दूभर कर लेते हैं और दूसरों की दूभर कर लेते हैं। चौथा पॉइंट मैं आपके साथ शेयर करूंगी कि हम एकदम से ही किसी निष्कर्ष पे आ जाते हैं क्या? आधी अधूरी बात सुनी, कुछ का कुछ जरा सा सुना, जरा सा जाना, और एकदम से हाँ ये बात तो ये इसलिए कह रहा है, ये बात तो ये ऐसे ऐसे कह रहा है, अच्छा इसका तो यही मतलब है। क्या हम ऐसे ऐसे करते हैं? एकदम से निष्कर्ष ले लेते हैं, या उस बात को शांति से पूरा सुन के समझ के और एक इंटेलिजेंशिया का इस्तेमाल करके उसका निष्कर्ष निकालते हैं? पांचवा, आलोचना करने की आदत है क्या? हर चीज में वो चीज ढूंढते हैं क्या कि क्या कमी है इसमें, इस इंसान में क्या कमी है, इसके बिहेवियर में क्या कमी है, इसके एटीट्यूड में क्या कमी है, इसने जो मुझे दिया है उसमें क्या कमी है, इसकी नॉलेज में क्या कमी है। हर चीज में हम क्या कमी ढूंढते हैं? आलोचक हैं क्या हम? क्रिटिक हैं क्या हम?
ये हमें खुद को चेक करना है कि क्रिटिक होना कोई हर जगह अच्छी बात नहीं है, हर चीज में से हम आलोचना ही करते रहे। हम क्या खुले विचारों के हैं? कोई बात अगर हमें कही जा रही है तो हम रिजिड हो जाते हैं, तो क्या हम रिजिड हैं या हम ओपन हैं? ये सवाल हमें खुद से पूछना है। जब हम रिजिड हो जाते हैं, तो एक बार आप रिजिड हो गए, दो बार रिजिड हो गए, तो सामने वाला जो आपको कुछ देने आया है वो सोचेगा ये तो सुनता नहीं है, ये तो मेरी बात को सुनने को ही तैयार नहीं होता। तो अगली बार उसके पास कुछ बेस्ट आइडिया होगा, कोई बेस्ट सोल्यूशन होगा भी, तो वो हमें नहीं देगा। तो हमारा वो बिहेवियर वाइज तो नहीं हुआ ना, मैच्योर तो नहीं हुआ। हमने अपना भी नुकसान कर दिया, और हो सकता है सामने वाले को कुछ फायदा पहुंचा सकते थे, हमने उसका भी नुकसान कर दिया। तो क्या हम खुले विचारों के हैं? क्या हम ओपन टू अंडरस्टैंड हैं, ओपन टू रिसीव हैं, ओपन टू ओपन टू लाइफ हैं? क्या हम जीवन के लिए, क्या हम खुले विचार रखते हैं? नेक्स्ट जो पॉइंट है वो है दूसरे जो लोग हैं, किसी भी चीज का दोष उनके ऊपर डालने की बजाय क्या हम अपने एक्शंस को चेक करते हैं? ज्यादातर कंडीशन में क्या होता है, खुद से कुछ कमी हुई तो हम उसका क्रेडिट किसी दूसरे को दे देते हैं, उसको हम किसी दूसरे को बोल देते हैं कि इसने ऐसे ऐसे नहीं किया इसलिए मैं ये नहीं कर पाई। ये ऐसे ऐसे कर देता ना तो मैं तो ये काम बहुत अच्छे से कर सकती थी। उसने मुझे टाइम पर मैसेज नहीं दिया, उसने मुझे टाइम पर रिमाइंडर नहीं दिया, उसने मुझे टाइम पर आकर पिकअप नहीं किया, वरना मैं वहां जाके ये काम कर लेती। अरे भाई, तुम वो नहीं आया था तो तुम भी जा सकते हो ना। लेकिन क्या हम उस चीज में खुद की जिम्मेदारी लेते हैं क्या? अपने एक्शन और एफर्ट्स को चेक करते हैं क्या? और उन्हें एक्सेप्ट भी करते हैं क्या? कहीं पर कुछ हमसे हुआ तो हम उस बात के लिए खुद अपने आप को जिम्मेदार मानते हैं क्या? अतीत पर ध्यान नहीं देते हम। ये नेक्स्ट पॉइंट है। क्या आप पास्ट में ज्यादा रहते हो? अगर आप पास्ट में रहते हो तो अभी आप मैच्योर नहीं हुए हो, अभी आप उतने बुद्धिमान नहीं हुए हो। क्यों? क्योंकि ये तो सबसे बड़ी चीज है। पास्ट आज आप बदल नहीं सकते। पास्ट का इफेक्ट आज जो है उसे आगे कैरी फॉरवर्ड करने से आप बच सकते हो, आज अपने प्रेजेंट में चेंज करके। क्यों? क्योंकि पास्ट में आपने जो किया, यानी कि जो बीज बोए आपने, किसान जो 3 महीने पहले, 6 महीने पहले बीज बोता है, उसकी फसल आज काट रहा होता है ना। आज जो बीज बोएगा उसकी फसल कल कुछ महीने बाद या कुछ दिनों बाद काटेगा। तो अगर कुछ अनवांटेड चल रहा है, उसके लिए वहां पर बैठे बैठे पास्ट की चीजों को जिम्मेदार ठहराते ठहराते, काश मैंने ये ना किया होता, हाय मेरे साथ ये ना हुआ होता, काश मैंने उस वक्त पढ़ाई कर ली होती, काश मेरे पापा ने मेरी शादी वहां ना की होती, काश मेरी सास ऐसी ना होती, काश मेरा पति करोड़पति होता। ऐसी चीजों में हम उलझे रह जाते हैं। ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल हो सकते हैं। काश मेरी जॉब लग गई होती, काश मेरी सरकारी नौकरी होती, काश मेरा अपना घर होता, काश मेरे बच्चे बहुत समझदार होते, काश मेरे पास दोस्त अच्छे होते। पता नहीं क्या क्या हम सोचते रहते हैं, मैंने उस समय उससे दोस्ती ना की होती। तो जो पास्ट में उलझे रहते हैं, ये चेक करना है कि हम ज्यादातर पास्ट में होते हैं क्या। क्योंकि पास्ट के रिजल्ट आते रहेंगे, अगर हम आज भी वहीं खड़े रहेंगे तो वर्तमान के बीज बो ही नहीं पाएंगे। तो फ्यूचर में क्या रिजल्ट मिलेंगे? वही सेम रिजल्ट हमें लगातार मिलते रहेंगे। तो आज जो वर्तमान में हम टिक पा रहे हैं क्या, ये खुद को चेक करना है। अतीत में ज्यादा नहीं रहना है। नेक्स्ट पॉइंट जो बहुत इंपॉर्टेंट है कि जिंदगी में, परिस्थितियों में, चीजों में शिकायत करने के बजाय सोल्यूशन ढूंढने की आदत है कि कुछ भी हो गया तो उसकी शिकायत करते रहें, या अब हम और क्या बेस्ट कर सकते हैं, उस बात को एक्सेप्ट करके हम उसमें से क्या चीजों को सुधार सकते हैं, और कौन कौन सी चीजें हैं जिन्हें हम बेहतर कर सकते हैं, अभी हम अगला एक्शन क्या लें जिससे कि इस परिस्थिति को कुछ ओवरकम किया जा सके, कुछ नया क्रिएट किया जा सके। हम इसमें से कौन सी वाली फीलिंग में रहते हैं, ये हमें खुद को चेक करना है। शिकायत ज्यादा करते रहते हैं या सोल्यूशंस ढूंढ लेते हैं, उस परिस्थिति में से बाहर निकले के तरीके सोच लेते हैं। अगला पॉइंट और ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जो हमारे रास्ते बंद कर सकता है, जो हमारे लिए नए रास्ते भी खोल सकता है। वो बात है कि मुझे तो सब पता है, मैं तो सब जानती हूँ। ये विचार में रहते हैं क्या? अगर आप इस विचार में रहते हैं तो भी आप वाइस एनफ नहीं है, मेच्योर एनफ नहीं है। क्योंकि प्रकृति और ये जीवन लगातार परिवर्तित होता रहता है, लगातार बदलता रहता है, और ब्रह्मांड, ये विश्व, इसमें इतना ज्ञान बढ़ा पड़ा हुआ है कि कोई भी इंसान अपने एक जन्म में सब कुछ नहीं ले सकता, सब कुछ नहीं जान सकता। तो जब हम ये मान लेते हैं कि मुझे तो सब पता है,
तो हमारी आगे सीखने की यात्रा बंद हो जाती है। हम आगे सीखने की जो भी तैयारी है वो करते ही नहीं। तो जो भी कुछ हमारी तरफ नई चीजें आ रही होती हैं वो हम करते ही नहीं। जैसे कि बहुत सारे लोग मेरे सेशंस में इसलिए नहीं आते, क्या सीखेंगे अब कोई उम्र रह गई सीखने की? अरे मैंने तो ग्रेजुएशन कर लिया, बहुत पढ़ लिया, अब तो जॉब ढूंढूंगी इस नॉलेज के हिसाब से। लेकिन जो स्कूल्स में नहीं पढ़ाया जा रहा, जो कॉलेजेस में नहीं पढ़ाया जा रहा, जो हमारी लाइफ को हर पल हर क्षण इफेक्ट डाल रहा है, उन चीजों को सीखने से हम बच रहे हैं, तो क्या होगा? सीखेंगे ये सारी चीजें, जीवन सिखाएगा, ब्रह्मांड हमें सिखाएगा, क्योंकि ये हमारी जरूरत है। लेकिन गलतियां कर करके, परेशान हो के, अपने अनुभव से सीखेंगे। अगर हम पहले से ही उन्हें जान लेंगे तो हम सहजता से जल्दी एक्शन ले लेंगे, क्योंकि समझदारी इसमें नहीं है कि हम गलतियां कर करके सीखें। दूसरों की गलतियों से सीख के अपना समय बचाया जा सकता है। तो मुझे सब पता है, इस अभिमान में नहीं रहना, ये सबसे बड़ा अभिमान है। तो क्या आप अभिमानी हैं? खुद से पूछेंगे। क्या आपको किसी भी क्षेत्र में जहां पर भी हैं, उस क्षेत्र में अभिमान है कि मैं तो सब जानती हूँ, मुझे तो सब पता है? अध्यात्म मैं तो सब जानती हूँ, रेकी मैं तो सब जानती हूँ, अकाउंट्स में तो सब जानती हूँ, पेंटिंग एंड क्राफ्ट में तो सब जानती हूँ। ये मेरे को तो था। कुछ समय पहले मैं सोचती थी सब कुछ आता है मुझे, लेकिन मेरे जीवन में जब मेरे गुरु आए और आध्यात्म आया, तो समझ में आया कि ये घमंड मुझे आगे बढ़ने से रोक रहा है, और मेरे अंदर जो और परिवर्तन आ सकते हैं, जो और सुधार आ सकते हैं, जो मैं और बेहतरीन बन सकती हूँ, मेरा अल्टीमेट वर्जन, जो निरंतर जिस पर प्रकृति काम कर रही है, नेचर काम कर रही है, उस काम के लिए मैं बाधा बन रही हूँ। तो सरेंडर करके सीखने की यात्रा को शुरुआत करती रही, और आज भी वो यात्रा चल रही है, निरंतर चल रही है। ईश्वर करे अंतिम सांस तक चलती रहे। तो मुझे सब पता है, इस अहंकार में नहीं रहना है। क्या आप इस अहंकार में हैं? खुद से ये सवाल पूछना है। ठीक है? मुझे सब पता है, इस अहंकार में हम हैं क्या? एक और जो पॉइंट है वो सबसे ज्यादा मुझे लगता है जरूरी है, कि हम खुद क्या महसूस कर रहे हैं, ये तो हमें आसानी से समझ आ जाता है काफी सारे लोगों को। बल्कि मैं ये कहूंगी बहुत सारे लोगों को ये भी नहीं समझ में आता, वो अपने एक्सपीरियंसेस को, अपने इमोशंस को भी नहीं समझते। लेकिन कुछ लोग जो समझते हैं वो अपने ही इमोशंस को समझते हैं। दूसरे क्या महसूस कर रहे हैं, क्या आप ये भी समझते हो? क्या आप इस बात को समझ पाते हो कि दूसरे क्या महसूस कर रहे हैं? आपने कुछ किया, आपने कुछ बोला, आपने किसी को इंसल्ट किया, आपने किसी को हर्ट किया, आपने किसी की चीजों को डिले कर दिया, तो वो क्या महसूस कर रहा है? आपने उसका कुछ चुरा लिया, चाहे वो मन का चैन है, चाहे उसका उसका सम्मान है, चाहे उसका धन है, चाहे उसके रिश्ते हैं, कुछ भी आपने किसी एक्शन से चुराया है, तो वो क्या फील कर रहा है? क्या आप ये अनुभव करते हैं कि वो क्या महसूस कर रहा है? दूसरों की भावनाओं को क्या हम समझते हैं क्या? अगर हम दूसरों की भावनाओं को समझते हैं तो हम मैच्योर हो रहे हैं, हमारे अंदर वो मैच्योरिटी, वो समझदारी आ रही है। नेक्स्ट पॉइंट है कि क्या आप जिज्ञासु प्रवृत्ति के हैं? जिज्ञासु मतलब कुछ भी आया आपके सामने नया, तो क्या आप उसे जानने के लिए ओपन है? क्या आप उसे सीखने के लिए ओपन है? ये खुद से पूछे। अगर आपके अंदर जिज्ञासा आती है किसी भी चीज को लेके, और आप उसको इग्नोर नहीं करते, आप उस पर फोकस करते हैं, क्या है ये, जानू मैं, तो आप निरंतर एक एक सीढ़ी ऊपर उठते चले जाएंगे। लगातार आपकी ग्रोथ होती चली जाएगी, लगातार आप और बेहतर और बेहतर और बेहतर बनते चले जाएंगे, और एक्स, आपकी नॉलेज एक्सपैंड होती चली जाएगी, विस्तार होता चला जाएगा। एक और पॉइंट आपसे शेयर करना है कि ग्लास, किसी भी ग्लास को देखकर आप क्या देखते हैं, कि वो आधा भरा है या आधा खाली है? ये दोनों में से क्या देखते हैं? क्या आपको भरा हुआ ग्लास दिखता है या आपको खाली गिलास दिखता है? ये एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट थे कुछ मेरे पास, जिनसे हम खुद को चेक कर सकते हैं कि हम मेच्योर हो रहे हैं क्या, हम वाइस हैं क्या, हमारे अंदर बुद्धिमत्ता बढ़ रही है क्या। अगर मैं इसे कुछ छोटे पॉइंट्स में बोलूं, तो मैं ये कहूंगी कि क्या आपके अंदर आत्म जागरूकता है, सेल्फ अवेयरनेस है क्या आपके अंदर? क्या आपके अंदर एम्पैथी है, सहानुभूति है क्या आपके अंदर? क्या आपके अंदर फ्लेक्सिबिलिटी है किसी भी चीज को लेके?
कि आपके अंदर फ्लेक्सिबिलिटी है? क्या आप इफेक्टिव कम्युनिकेशन करते हैं? आप सही तरीके से कम्युनिकेट करते हैं और सुनते हैं दूसरों को? क्या आपके अंदर कॉन्फिडेंस है, आत्मविश्वास है? क्या आप रेगुलर लर्नर हैं क्या? क्या आप टीचेबल हैं क्या? रेगुलर लर्नर के साथ साथ क्या आप टीचेबल हैं क्या? और क्या आप अपने इमोशंस को कंट्रोल करना जानते हैं, उन्हें रेगुलेट जानते हैं? अगर ये सारे गुण आपके भीतर हैं तो यू आर ब्लेस्ड, यू आर क्या बोलूं मैं, यू आर वेरी वाइज एंड मैच्योर पर्सन। अगर ये गुण आपके अंदर हैं, चेक करिएगा एज अ चेकलिस्ट इन्हें। और अगर इनमें से कुछ नहीं है तो देखिएगा उनसे आपको या आपके आसपास के लोगों को क्या नुकसान हो रहे हैं। मनन जरूर करिएगा, चिंतन जरूर करिएगा इस बात का कि इनमें से अगर कुछ पॉइंट्स ऐसे हैं जो अभी आपके अंदर डेवलप नहीं हुए हैं, तो आप देखेंगे कि आपको खुद समझ में आएगा कि आपने कई बार बहुत सारी चीजों में नुकसान झेला होगा, या आपने कुछ रिश्तों को खोया होगा, या आपने कुछ ना कुछ करियर में अपने परिवार में कुछ ना कुछ जरूर आपने लॉस उठाया होगा। एक मिनट में मैसेज है कोई, वो देख रही हूँ। चलिए, रजवन जी का ही था पहले का मैसेज। तो खुद को चेक जरूर करेंगे कि क्या हम इन सारे पॉइंट्स में कहाँ कहाँ पर हमारा यस आता है, कौन कौन सी चीजों में यस आता है। तो किसी ने चेक किया हो कोई ऐसा पॉइंट जो वो डेवलप करना चाहता है तो जरूर बोलिएगा। और किसी को ऐसा लगा हो कि इनमें से ये पॉइंट मेरे अंदर बहुत है तो वो भी बोलिएगा। जब हम कुछ अनाउंस कर देते हैं ना, तो वो चीजें पावर में आ जाती हैं, उन्हें पावर ज्यादा मिल जाती है। तो अगर यू वांट टू बी मोर पावरफुल तो डिक्लेयर जरूर करिए। जो जो लाइव सेशन में है बताएं जरूर कि इनमें से कौन कौन सी चीजें, कौन कौन से करेक्टरिस्टिक्स, कौन कौन से बिहेवियर आपने खुद के चेक किए कि ये वाला मुझे डेवलप करना है। एक तो ये डिक्लेयर करिए तो वो होगा, और एक ये कि हाँ ये है मेरे अंदर, हाँ मैं ऐसा ऐसे करती हूँ। और शेयरिंग सभी करेंगे ताकि और क्लैरिटी बढ़े। करिए जल्दी से, कौन करेगा सबसे पहले? हु आर द फर्स्ट? हेलो, सो गए क्या सुबह सुबह सब लोग सेशन नहीं में मैम, आके? हम तो जाग रहे हैं। आई टेक माई चांस लास्ट। जी बताएं, लास्ट नहीं फर्स्ट? नहीं, गुड फर्स्ट में मॉर्निंग। नहीं करना मैं। हाँ, गुड कोई मॉर्निंग और। मैम। जी सुनीता जी, गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग जी, गुड मॉर्निंग। मैम। आज आपने जितनी भी चीजें बताई उसमें से करीब 70% तो मेरे अंदर है। वाह, और वो मुझे कॉन्ग्रेचुलेशन। और मैं इसे एक्सेप्ट करती हूँ, और मैं आपको मतलब प्रॉमिस करती हूँ कि मुझे ये सारी चीजें अपने अंदर से निकालनी है। मैं बहुत जल्दी परेशान हो जाती हूँ, फिर मुझे बाद में लगता है यार मैंने इस बंदे को ऐसा क्यों बोल दिया, क्यों गुस्सा कर दिया। फिर अच्छा, अब 70% आपके आपके पास आपके अंदर हैं या आपको डेवलप करनी है? मुझे नहीं है, उन्हें मुझे अपने आप को ठीक करनी है उन्हें। क्योंकि ओके। मैम जैसे जैसे पहले मुझे बहुत गुस्सा आता था, और उसके बाद फिर बीच बीच में, अब जैसे आपने पीछे सेशन में बताया था कि जब कभी भी गुस्सा आए तो उस चीज को पहले ध्यान से सुनो, उसे हम्म फोकस करो कि क्या हो रहा है। हम्म वो चीजें अब धीरे धीरे मेरे अंदर आ रही हैं, और आई नो कि मुझे, जैसे भी आपने कहा कि गुस्सा आता है फिर आपको लगता है यार बाद में क्यों ऐसा बोल दिया। ये सब चीजें हैं मेरे अंदर, मुझे ये अपने अंदर डेवलप करनी है, ठीक करनी है ना। बढ़िया हो है जाएंगी। कमियां। आज आपने आपने डिक्लेयर कर दिया है तो बस आपको सब तरफ से एनर्जी आएगी। बाकी सब लोग अनम्यूट करें और बोलें मोर पावर टू सुनीता जी। सभी लोग अनम्यूट करें और एक साथ बोलें मोर पावर टू सुनीता जी। मोर पावर टू सुनीता जी। मोर पावर टू सुनीता जी। बस, थैंक यू यू। आर ए यू आर ए वॉरियर। थैंक यू मैम। हाँ थैंक यू। मैम, मुझे बहुत लगता था कि यार ये क्यों गुस्सा कर दिया, ऐसा नहीं बोलना चाहिए था। पहले शांत होके सुनो क्या चीज है, क्यों गुस्सा आ रहा है, बाद में पछतावा होता है। और मैं अब तो खैर, जब से मैं मैम, थैंक यू मैम, कि मैं जब से आपसे जुड़ी हूँ तो मैं पास्ट जी से अब धीरे धीरे निकल रही हूँ। पहले मैं पास्ट में थी, बहुत ज्यादा थी पास्ट के अंदर, पर अब मुझे लगता है कि नहीं, जान दे यार,
ठीक है, अब धीरे धीरे चेंजेस आ रहे हैं, पर आज हम्म, आपने जितनी भी चीजें सेशन में बताई, ये है मेरे अंदर। बढ़िया। जल्दी हाँ, से बस सारी चीजें ये जो चीज नहीं है वो एक भी चीज, डेवलप होंगी। हाँ मैम, एक चीज मैं ये जरूर बोलना चाहूंगी कि जब मुझे गुस्सा आता है तो गुस्सा आता है, पर मेरे मुंह से, मैं ईश्वर को थैंक यू बोलना चाहूंगी कि मेरे मुंह से कभी भी कोई ऐसा शब्द नहीं निकलता जैसे लोग बहुत कभी कभी बहुत गंदा बोल जाते हैं ना, वो चीज नहीं है मेरे अंदर। हम्म, गुस्सा आता है, पर वो फिर हम्म, गुस्सा कभी कभी मेरा अपने अपने ऊपर भी निकल जाता है। पर मैं कभी भी हम्म। ऐसा अब शब्दों का प्रयोग नहीं करती। वैसे बहुत से लोग होते हैं ना कि गुस्सा आया, मार, अब शब्द प्रयोग करने, नहीं, वो सब चीजें नहीं है मेरे अंदर। अब ये एक चीज चेक करिएगा, जो अभी आपने बोला कि गुस्सा आता है तो अपने ऊपर निकल जाता है, तो अपने आप को क्या क्या बोल देती हो उस वक्त, उसे शांति से बैठ के लिखना। ठीक वो है। आपकी सेल्फ इमेज को डाउन कर रहा है। ओके। तो हम अपनी सेल्फ इमेज को, जब हम दूसरे की इंसल्ट नहीं कर रहे, चाहे हम उस रिश्ते की कद्र कर रहे हैं, चाहे उस रिश्ते की शर्म कर रहे हैं, चाहे हम ये सोच रहे हैं कि हाय बेकार में हर्ट होएगा, हम उसको तो चुप कर दिए, उसके लिए तो हमने खुद को चुप कर लिया, खुद को दबा लिया। लेकिन उस वक्त जो खुद को बोल दिया, तो ऐसी है, तेरे से बोला नहीं जा रहा, तो जो भी कुछ बोलते हैं हम अपने को, खुद को तो इंसल्ट कर रहे हैं ना, खुद को तो एक्सेप्ट नहीं कर रहे। तो वो अपने साथ भी नहीं करना। प्रेम और सम्मान सबसे पहले किसी दूसरे को देने से पहले खुद को देना है। ठीक है। ठीक है। हाँ नहीं मैम, ये तो अपने मैं ग्लास खैर में होगा तभी तो, हमारे ग्लास में वो सब होगा प्रेम और सम्मान, तभी तो हम दूसरे को दे पाएंगे। अब अंदर से तो हट भरे हुआ है, तो ऊपर से जो दे रहे होंगे वो नेचुरल नहीं होगा। वहां कुछ ना कुछ अधूरापन होगा, कुछ ना कुछ ऐसा होगा जो उस तक भी ट्रांसफर हो जाएगा। जब हम आधा अधूरा देंगे तो उस तक और कम पहुंचेगा ना। वो रिसीवर जो है वो भी हो सकता है कहीं वहां लीकेज हो, तो वो 1/4 ले, आपने हाफ दिया वो 1/4 ले। तो आपके अंदर जो भरपूर पूरा एक है, जो प्यार है पूरा, उसमें से उसके पास 1/4 पहुंचा। अगर आप अपने अंदर वो प्रेम और अपने लिए सम्मान भरे होगी, तो अलग तरीके से जाए। ठीक है। ठीक है। हाँ नेक्स्ट। मैम, एक चीज और पूछनी थी कि मैम, जी। जैसे अभी आपने कहा कि अगर आप पास्ट में ही रहोगे तो फ्यूचर के लिए आप हम्म, कैसे, प्रेजेंट में कैसे सोचोगे, क्योंकि वही जो हम्म, चीजें होंगी वही आगे जाके मेरे आगे भी जाएंगी। तो मैम हम्म, उसे, जब हम कोई भी काम करने चल रहे होते हैं, तो जैसे मान लीजिए, सपोज दिस, मान लीजिए अगर आज मुझे, फॉर एग्जाम्पल, मुझे आज किसी काम के लिए अगर पैसे चाहिए, ठीक है, हम्म, हम्म, तो अब मेरे पास पैसे नहीं है, तो मैं उसके हम्म, लिए पास्ट को, मेरे को फिर मैं पास्ट में चली जाती हूँ, यार काश उस समय ऐसा हम्म। किया होता तो आज ऐसा हो जाता। तो उससे हमें कैसे अपने आप को कंट्रोल करना है, ये आप देखो, बताएं। अंडरस्टैंडिंग यही रखनी है कि जो गलतियां हमने पीछे कर दी, उन्हें आज अंडू तो नहीं कर सकते ना वहां जाके। तो अब मैं आगे के लिए इस बात से अपने लिए एक स्विच बना लूं कि ये गलती दोबारा नहीं होनी चाहिए, चाहे वो किसी रूप में भी हो। ये सेम ऐसी कोई गलती ना करूं, या दूसरी कोई और ऐसी गलती ना करूं जिससे कि रिजल्ट खराब हो। रिस्क ले रहा है तो रिस्क लेते वक्त सोच समझ के करना है। किसी को उधार देना है तो किसे देना है, कितना देना है, उसका भी एक सिस्टम होना चाहिए। अगर बिजनेस में आप कर रहे हो तो उस, या कोई जो चीज ला रही हूँ वो कौन सी लाऊं, वो सारी कॉमन सेंस के साथ करेंगे तो लॉस नहीं होगा ना हमें। कभी भी ऐसा नहीं होगा हमने उधार दे दिया और हम मांग ही नहीं रहे हैं, वो बंदा दे नहीं रहा, आगे री इन्वेस्ट कहाँ से करेंगे, फिर पैसे नहीं होंगे तो चिंता होगी। तो अब आज क्या बेस्ट कर सकती हूँ वो सोचना चाहिए, क्योंकि आज जो बीज बोएंगे वो ही हम फ्यूचर में काट पाएंगे। नहीं तो अगले 10 दिन बाद, 1 महीने बाद फिर से वही वाली चिंता कर रहे होंगे कि ये क्यों नहीं हुआ, काश ये हो गया होता, उस वक्त ये हो गया होता। 6 महीने बाद, 6 साल बाद, कई बार 10 साल बाद भी हम वहीं पर खड़े होते हैं। सेम पैटर्न हमारे जीवन में चल रहे होते हैं। ठीक है। ठीक है। अभी हाँ अभी मैं नहीं, कुछ क्योंकि सेशंस अभी आने मैं, वाले समय में आने वाले हैं मेरे, जो हमें पास्ट की पेनफुल मेमोरीज से दूर करने के लिए हेल्पफुल होंगे। ठीक वो है मैम। सेशन अभी मैं करूंगी। ठीक है। ठीक है जी, ठीक है, थैंक यू मैम। गॉड ब्लेस यू। नेक्स्ट कौन शेयर करेगा आज के सेशन से रिलेटेड? निशा जी ने तो बोला है लास्ट में करेंगे, बाकी लोग जल्दी जल्दी करिए, सेशन लंबा हो जाएगा। जल्दी जल्दी अनम्यूट करिए, सबको करना है, नहीं तो कल से फिर एंट्री जो होगी ना उस हेलो, वो गुड रोक मॉर्निंग। दूंगी। वेटिंग रूम में जाओगे सारे। जी उमा जी। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग जी, गुड मॉर्निंग। बस जैसे आपने आज बताई, आज के सुनी हैं, तो उसमें काफी चीजें हैं। गुस्सा, जैसे पहले गुस्सा भी बहुत आता है,
किसी की कोई बात सुनी तो एकदम से गुस्सा आ जाता है, सोचती नहीं उस पर कि इसने क्या चीज कही है, मुझे सोच समझ के उस पर डिसीजन लेना चाहिए। एक तो वो हम्म चीज है, वो चीज ठीक करनी है। हम्म वही एकदम से हाइपर हो जाना बात को सुन हम्म के। हम्म दूसरी कुछ पास्ट की चीजें हैं जो सोचती रहती हूँ कि ऐसा क्यों हुआ। हम्म वो चीज बहुत है कि काश मैंने उस समय ऐसा नहीं किया हुआ था, या बात ये चीज नहीं करी होती, वो क्यों हुआ ऐसा। बहुत सी बातें हम्म ऐसी हैं, सिर्फ एक ही दो नहीं, काफी चीजें हैं। हम्म वो चीज सोचे कि धीरे धीरे वो चीज भी ठीक कर। हम्म। क्योंकि अब तो उन्हें अंडू तो नहीं कर सकते ना। अब नहीं हम जी। वहां उस 1970 में नहीं जा सकते, नहीं 1980 नहीं में नहीं, नहीं वो जा बिल्कुल सकते जा किसी भी सकते हैं। तरीके से। जी हाँ जी। कभी टाइम कभी मशीन नहीं है हमारे अब टाइम पास। मशीन नहीं है तो कोशिश कर रही हूँ उस चीज से निकलने की, कि उस चीज से निकलूं बाहर। जो चीज हाँ हो गई है कब, और वो तो बदल नहीं सकते हैं। पर कभी हाँ कई बार ऐसा कि वो बार बार दिमाग में आती हैं, वही कुछ हमारे साथ ऐसे हो जाती हैं चीजें कि हम नहीं सोचना चाहते, फिर भी वो सोचने पे मजबूर कर देते हैं कि काश हमने ये चीज नहीं की होती। बहुत अब सारी चीजें हैं। यूनिवर्स बहुत। मुझे इंट्यूशन दे रहा है कि आप हाँ जी। लोगों के लिए एक ऐसा सेशन करूं जिसमें हम पास्ट की मेमोरीज को, पेनफुल मेमोरीज को डिलीट कर पाएं हाँ अपने जी। जीवन में। उनका इम्पैक्ट कम हो जाएगा। वो हाँ याद जी, आएंगी लेकिन दर्द नहीं देंगी, दर्द और नहीं धीरे देंगे धीरे बिल्कुल याद आने भी बंद हो जाएगी। हाँ जी हाँ जी। ऐसा एक सेशन मैं डिजाइन कर रही हूँ आप लोगों के लिए, जल्दी ही करूंगी। ठीक है। ओके। ओके जी। नेक्स्ट कौन आ रहा है, जल्दी से शेयर करो। जो शेयर नहीं करना चाह रहा वो मैसेज में बताओ क्या रीजन है, क्यों नहीं शेयर कर रहे। इतने निशा जी आप श्री, हाँ अनम्यूट किया श्री ने, बताओ। आवाज नहीं आ रही है श्री। हेलो मैम, गुड मॉर्निंग। मेरा गुड ना मॉर्निंग। सेशन छूट गया है तो इसमें मेरे को समझ में नहीं आया है। अच्छा, आप अभी अभी आए हो सेशन में। नहीं, बीच में ज्वाइन किया हुआ था, फिर वो नेटवर्क इश्यूज है, वो छूट रहा है। ओके, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। आपका आपका आज का टास्क होगा, जब ये आज का नहीं शायद ये कल आ जाएगा सेशन, तो आप सेशन में डालेंगे, ठीक है। मतलब रिकॉर्डिंग जहाँ होगी यूट्यूब पे, आप वहाँ कमेंट में डालिएगा, ठीक है, अपना फीडबैक। रजवन जी के यहाँ तो कोई गेस्ट आए हुए हैं, ज्योति जी और निशा जी। निशा जी। यस मैम, यस मैम यस। एक क्वेश्चन पूछना था। एक्सक्यूज मी मैम। हाँ सुनीता जी। मैम एक क्वेश्चन पूछना था जो बहुत इम्पोर्टेंट जी है। जी। मैम आप आपके सेशन से हमें एक चीज ये आपने बताया है कि हमें पास्ट में नहीं जाना है, ठीक है। मैम जी। सपोज मान लीजिए जैसे निशा जी हैं, ठीक है। मान लीजिए निशा जी से हम्म मैं किस आपसे बात कर रही हूँ, निशा जी से रिलेटेड कोई बात चल रही है आपसे। अब हम्म पता चला वो बात तो भी कुछ और हो रही है, नॉर्मली कोई बात ऐसी हो रही हम्म है कि इस व्यक्ति कोई भी व्यक्ति हो। हम्म निशा जी प्लीज आप हम्म डोंट आप माइंड मत कीजिएगा मैंने आपका नाम ले दिया। कोई तो बात नहीं, कोई बात नहीं। हम्म जैसे मान लीजिए मैं आपसे बात कर रही हूँ कि ठीक है। अब मैम पता चला वो पास्ट में भी उसने कुछ बोला वरना वो सारी चीजें भी रिकॉल होनी शुरू हो जाती है, उससे हम कैसे बचे। देखिए हम होता क्या वो होगा कि उसके लिए भी कुछ टेक्निक्स हैं, उसके लिए भी कुछ टेक्निक्स हैं जो मैं सिखाऊंगी आप लोगों को। वो उस घटना की जो इंटेंसिटी है उसी को खत्म कर देंगे, तो वो जी घटना जी और जी उससे रिलेटेड आपके हाँ जी। इमोशंस, डायलॉग सब खत्म हो जाएंगे। चिंता मत करो। हम्म। तो जी फिर उसके बाद जब सारी चीजें जैसे कैसेट एक रिकॉर्डिंग चलती है ना, ऐसे वो रिकॉर्डिंग की तरह चलती है। फिर सब कुछ हाँ शांत हो जाता है, बिल्कुल शांत पानी की तरह। अच्छा सब शांत हो गया। फिर कुछ घंटे परेशान रहेंगे यार, फिर सारी चीजें रिकॉल हो गई, क्यों कर दिया, क्यों पास्ट कोई में नहीं, चले कोई गए। नहीं, हो जाओगे। वही वही पेनफुल मेमोरीज होती हैं जो हमें जकड़ लेती हैं, उनसे ही निकलने की कला अभी हम सीखेंगे थोड़े आने वाले किसी एक वर्कशॉप की तरह मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगी उसे। ठीक है ज्योति ने मैम। अनम्यूट किया था, ज्योति बताओ। थैंक यू मैम। जी थैंक यू जी। हेलो। हाँ ज्योति। हाँ ज्योति। अभी मतलब जैसे कि ना वो जो पहले एग्रेशन था वो तो अब कम हो गया है, पर जिन लोगों से ज्यादा वो मतलब जिनसे हम ज्यादा रिलेट करते हैं या जो हम्म हमें प्यार करते हैं, अगर वो लोग कुछ बोलते हैं ना तो वो चीज बहुत ज्यादा पिंच करती है, और वो लगातार पिंच करती रहती है। तो उसमें उन मतलब उनको उनकी उस बात से इतना ज्यादा इरिटेशन होता है, फिर ये समझ नहीं आता कि ये हमारा इतना सब कुछ करने के बावजूद भी ये हमें गलत क्यों साबित करते हैं बार बार।
बाहर तो वालों की खुद क्या को खुद नहीं खुद को सही तुम मानो अपने अंदर, तुम उनके कहने से खुद को गलत मान क्यों लेती हो? मतलब बाहर वालों के कहने से कोई फर्क नहीं पड़ता, पर जो अपना या है ना, अगर कोई वो भी कुछ कोई भी इस शरीर से बाहर का कोई भी इंसान अगर कुछ बोल रहा है, उसकी उस बात को हमने सच मान के अपने अंदर की दशा बदल दी। क्यों बदल दी? हमें पता होना चाहिए हमने क्या किया है, क्यों किया है, हम क्या है, और हमारी कमजोरियां क्या है, हमारी कैपेबिलिटीज क्या है। कोई दिक्कत नहीं है। उसको जब हम उस नजरिए से देखना शुरू कर देंगे, जहां पे जो जवाब देना है वो दो, उससे मैं मना नहीं कर रही कि वहां पे ये बोलना ही नहीं है, लेकिन अंदर की स्थिति को डिस्टर्ब मत करो। आपके भीतर जो उथल पुथल हो रही है ना, उसको मत होने दो। अगर वो बैलेंस्ड है तो ठीक है। ठीक। परिस्थितियों को हम कैसे बदल देंगे? सामने वाले इंसान को हम चेंज नहीं कर देंगे। किसी की आदत होती है टीज करने की, किसी की आदत होती है मजाक में बोलने की, कई बार वो कुछ और बोलना चाह रहा होता है, बोलता कुछ और है, क्योंकि उसने वो सहजता वो सीखी नहीं होती कि अपनी बातों को सही शब्द दे पाए। वो कहना कुछ और चाह रहा होता है, सोच कुछ और रहा होता है, और बोल कुछ और रहा होता है इंसान। हम्म। तो वो सब हम सीख जाएं, तो हम तो कम से कम वो मैस क्रिएट नहीं करेंगे ना। हम उसकी बात सुन के, वो जो उसने बोला हमने सुन के कुछ और अजम्पशंस लगा लिए, अच्छा इसका ये मतलब है, ये कहना चाह रहा है, ये मुझे ये जता रहा है, इसने मुझे ऐसे ऐसे इस बात के लिए बोला, अच्छा इस बात का भी आसान चला रहा है। इतना कुछ वो अंदर प्रोसेस हो जाता है, और फिर वो हमारे व्यवहार में दिखने लगता है। वो हमें अंदर का तो हमारे कंट्रोल में है ना। यस। हो सकता है वो सही हो सकता है वो गलत हो। ठीक है। यस। हाँ जी, निशा जी। यस मैम। रजवन जी, आप अनम्यूट कर पाओगे? एक बार पूछ लेती हूँ, क्योंकि आपने बोला है आप लास्ट में करोगे, इसलिए रजवन जी से भी पूछ पाती हूँ। वैसे वो बोल रही थी कोई गेस्ट आ गए और डिनर का टाइम है, इसलिए मैं उनको बोल नहीं रही थी। ठीक है निशा जी, अगर वो अनम्यूट ओके। करती होती तो वो बोल पाती। जी बताएं। हाँ, गेस्ट आए ना उनके यहाँ। तो हाँ हाँ। मैं, जो आपने आज बिहेवियर का सेक्शन लिया है, इसी से रिलेटेड बताना चाहूंगी, फिर बाद में थोड़ी सी बात अलग से करना चाहूंगी कि जो भी आपने ये जी पूरे पॉइंट्स बताए हैं, इसमें कम से कम मैं अपने आप को रिलेट कर पा रही हूँ कि हाँ मेरे में ये है। और जो सबसे ज्यादा फोकस मैं करना चाहती हूँ वो जिज्ञासु प्रवृत्ति की हूँ। और मेरे मन में नई नई चीजों को सीखने की जो चाहत है वो भरपूर है। मैं चाहती हूँ कि हर चीज को एक्सप्लोर करूँ, और जितनी ज्यादा से ज्यादा अपनी लाइफ में कर सकती हूँ मैं करूँ, और लोग बागों को बांटूं। ये मेरा बहुत बढ़िया। एक मेरा इंटेंशन है कि मैं कुछ भी चीज बहुत अपने पास बढ़िया। रखना नहीं चाहती। जो भी चीज मेरे पास है, जी, मैं अब चाहती हूँ कि मैं सबको दे के चली जाऊं जो भी है मेरे पास। तो बस जी यही जो पॉइंट मेरे आपने बिहेवियर में बताए थे, ये सबसे अच्छा मुझे जो वर्क करना है वो मुझे इसी के ऊपर करना है, जिज्ञासु प्रवृत्ति के बहुत ऊपर। बढ़िया। कि मैं जिज्ञासु हूँ, बहुत बढ़िया। और मुझे जिज्ञासा अपनी, मेरी प्यास जो है वो इतनी ज्यादा है कि मुझे सब चीज सीखने की ललक आज भी रहती है, और मैं आज भी बहुत उसको बढ़िया। सीखना चाहती हूँ। आप एक छोटा बच्चा हो मेरी तरह, जो जब हाँ। तक सीखता रहता है हाँ। उसकी उम्र उतनी ही कम होती है। कम। शरीर हाँ। की कुछ भी उम्र हो, लेकिन वो हाँ। मन से, वो नेचर से बच्चा रहता है। क्योंकि बच्चे ही तो होते हैं जो सीखते हैं, जो बड़े हो हाँ। जाते हैं, जो खुद मान लेते हैं अब हम बड़े हो गए, वो सीखना छोड़ देते हैं। मुझे मुझे मैम कभी भी कोई चीज काम करने में शर्म नहीं आती। हम्म। इवन दो मैं आपको ये बताऊं कि यदि मान लो कोई सब्जी वाला है या कोई ऐसा वेंडर है जो दिखने से खराब दिख रहा है, उसकी सर के ऊपर डलिया कोई नहीं रखवाना चाहता, चाहे मैंने कितने भी सुंदर कपड़े पहने हो, मैं जाके उसकी डलिया उसके सर पे रख दूंगी। किसी की भी हेल्प करने बहुत में, मैंने चाहे कितना भी मैं कार से क्यों ना उतर रही हूँ, किसी के जूते की बहुत लेस बढ़िया। खुली हुई है बच्चे की यदि, तो मैं झुक के उसे बांध दूंगी। मुझे बहुत बढ़िया। कोई भी शर्म नहीं है भाई। चाहे मुझे कितने लोग देख रहे हैं, मुझे कोई पता नहीं। अभी हाल ही की बताती हूँ। अभी हम कहीं जा रहे थे तो अयोध्या की ट्रेन हमारे स्टेशन से ही पास हो रही थी। जी। तो सारे लोग अयोध्या की ट्रेन छोड़ के मुझे देख रहे थे। बच्चे मेरे कहते मम्मी आपको देख रहे हैं, मैंने कहा देखने दो। लेकिन जो अयोध्या में जाने वाले जो लोग थे, वो जय श्री हम्म। राम के नारे लगा रहे थे। और मैं इतनी मंत्रमुग्ध हो गई थी कि मैं आपको बता नहीं सकती। ऐसा लग रहा था जैसे जय श्री राम हमारे सामने से निकल के जा रहे हैं। तो मुझे वाह। कोई फर्क नहीं पड़ता। हर चीज को जानने की इच्छा है और उस कार्य को करने की भी है।
बहुत बढ़िया। और साइड में मैं थोड़ा सा ये बोलना चाहूंगी, आज मुझे बहुत अच्छा लगा सभी लोगों के आंसर्स आपने लिए। इससे जी। ये पता लगा कि काफी लोग सेम ही सिचुएशन में है, मैं सेम सिचुएशन में है, देखो, बहुत। शेयरिंग करने से हाँ बहुत एक तो आप भी रिलैक्स होते हो जब आप जी जी। अनाउंस कर देते हो कि मुझे ये चीज पे काम करना है, तो हाँ आपको ना थोड़ा सा एक अलग से एक एनर्जी मिलती है। दूसरा इंसान भी आपको रिमाइंडर दे सकता है। मुझे पता चला कि सुनीता जी इस टॉपिक पे काम करना चाहती हैं, उमा जी इस टॉपिक पे काम करना चाहती हैं, या निशा जी इस टॉपिक पे काम करना चाहती हैं, तो मैं नेक्स्ट टाइम आपसे बात करते वक्त आपकी उस इच्छा को डायरेक्टली इनडायरेक्टली आपको याद दिला सकती हूँ, है ना। दूसरी चीज, है। आपके अंदर भी एक जोश रहेगा कि मैंने ये डिक्लेयर किया है, अब मुझे इसे करना चाहिए, अब मुझे करना है, मैंने 4 लोगों के सामने बोल दिया है, अब मुझे ये करना है। तो एनर्जी का जो लेवल होता है वो थोड़ा अप हो जाता है। तो हम्म। डिक्लेयर कर देना चाहिए, डिक्लेयर कर देना चाहिए चीजों को। तो बहुत बढ़िया चलिए लगा आज आज का, का सबका सेक्शन। हाँ, आज आपने सबका 1 बाय 1 जो लिया आपने, ये आंसर लिए, ये ज्यादा बेहतर लगा मुझे, क्योंकि मुझे जी भी सुनने का मौका मिला, जी इसलिए मैंने अपने आप को लास्ट में रखा था। जी। आज ओके, मैं थैंक यू मैम। मेडिटेट नहीं कराऊंगी, कल करेंगे। आज थोड़ा सा एंगेजमेंट है, कुछ काम है मुझे, तो आज का सेशन मैं यहीं समाप्त करूंगी। मिलेंगे कल ओके फिर मैम। किसी हाँ नई इंफॉर्मेशन, किसी नई शिफ्ट के साथ। जल्दी ही वर्कशॉप की भी अनाउंसमेंट हो जाएगी, जो ओके मैं पेनफुल मेमोरीज के ऊपर करने वाली हूँ। पीपीटी वगैरह तैयार कर रही हूँ, इसलिए अभी अनाउंस नहीं किया। ठीक है, ओके, थैंक यू सो मच चलिए मैम। हैव अ गुड मिलते डे। हैं कल सुबह फिर। थैंक यू जी, थैंक यू वेरी मच। थैंक यू जी। ओके।